कि आज ये हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बिसाऊ में और हमारे ही मित्र द्वारा चॉइस की जो शाखा है जिसके एमडी हैं मिस्टर कमल पोदार, बिसाऊ के प्रवासी निवासी और बॉम्बे प्रवासी हैं, उन्होंने अपनी ब्रांच का यहाँ उद्घाटन किया है। और जो बाकी के लोग चूरू, झुंझुनू, सीकर सभी जगह ब्रोकरेज का शेयर का काम करते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ यहीं मिलेगी। मैं इस मामले में उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस शाखा को उन्नति करे ऐसी कामना करता हूं। कमल जी का स्वागत सत्कार के लिए श्रीमान राम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे भाई कमल को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। झुंझुनू से पधारे हुए श्रीमान प्रदीप जी पाटोदिया जी का स्वागत सत्कार करेंगे। ओम जी पोदार। सबसे पहले मैं बिसाऊ की इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ और बिसाऊ के मेरे सभी चाचा जी, ताऊ जी, बड़े भाई सबको प्रणाम करता हूँ। आज से 18 साल पहले यहीं से बीकॉम करने के बाद मैं मुंबई गया था। झुंझुनू के श्री सुनील जी पाटोदिया हैं, उनके एसके पाटोदिया एंड एसोसिएट फर्म है। उनके छोटे भाई, मेरे बड़े भाई प्रदीप जी पाटोदिया हमारे बीच आज इस प्रोग्राम में भी हैं। उनके अंडर में मैंने सीए की और फिर वहाँ पे सीए की तैयारी, सीए की वर्किंग करते करते चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड करके कंपनी है, उसकी स्थापना की। आज पूरे हिंदुस्तान में 25 लोकेशन पे हमारी ऑफिसेज़ हैं। हिंदुस्तान के बाहर 5 कंट्री में हमारी ऑफिसेज़ हैं, लंदन, कीनिया, दुबई, हांगकांग और सिंगापुर। करीब 2000 लोगों की टोटल टीम है जो इसमें काम कर रही है। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो अकाउंट्स और फाइनेंस का कोई भी काम है वो हमारे यहाँ होता है। जैसे अगर किसी को कंपनी खोलनी है तो वो काम हमारे यहाँ पे होता है। उसके बाद उसके अकाउंट्स बनाने हैं, उन अकाउंट्स की ऑडिट करवानी है, उनका कोई भी टैक्सेशन का मैटर हैंडल करना है, चाहे इनकम टैक्स है, जीएसटी है या कोई भी तरह का, वो सारी की सारी वर्किंग हमारे यहाँ होती है। फिर बिज़नेस आगे बढ़ता है तो उनको फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम बैंकों से टाई अप करके उनको फंडिंग का अरेंजमेंट करवाते हैं। बिज़नेस अगर आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो फिर उसका आईपीओ वगैरह लेके आना है, उनको फॉरेन फंडिंग्स वगैरह की ज़रूरत होती है, वो सारा काम हमारी टीम करती है। और अगर ईश्वर की कृपा रही, पैसे ज़्यादा हो गए तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, वो सारी की सारी वर्किंग हमारी टीम करती है। ये जो सेंटर बिसाऊ में खोला है, ये मेरा पिछले करीब 18 साल का एक सपना था कि जो भी बिज़नेस जहाँ भी करें उसकी एक कड़ी कम से कम अपनी जन्मभूमि से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो आज ये 18 साल का जो सपना है वो साकार हुआ है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, रिटेल लोन और शेयर बाज़ार से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होगी। यहाँ पे भी पूरी कैपेबल टीम रहेगी और आज पूरा डिजिटल का ज़माना है, तो ये टीम 24 घंटे बॉम्बे जो हेड ऑफिस है उसके कनेक्शन में रहेगी, उनके टच में रहेगी। वहाँ के जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बने हुए हैं उन पे ही सारे काम यहाँ पे होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो टीम है वो नॉलेज के मामले में या एक्सपीरियंस के मामले में कहीं भी कमज़ोर होगी। इनके पास वो सारे साधन होंगे जो बॉम्बे की टीम और हेड ऑफिस के पास है। जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लेटेस्ट अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके साथ सारा काम होगा। और जितने भी ये एरियाज जो हैं, इंश्योरेंस, जैसे अभी यहाँ पे अपने पास सुविधा है कि कोई भी अगर इंश्योरेंस एजेंट एक इंश्योरेंस कंपनी का काम करता है तो आप केवल उसी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस है, तो उसके थ्रू इंडिया में 48 कंपनीज इंश्योरेंस में काम करती है। हम किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो आपके लिए सबसे सूटेबल है वो आपको दे सकते हैं। वैसे ही जितने भी म्यूचुअल फंड्स इंडिया में एक्टिव है उनमें से जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हो उनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं।
रिटेल लोन, इंडिया में जितने भी लोन प्रोवाइडिंग संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे एनबीएफसीज है, हमारा सबके साथ टाई अप है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कम से कम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम आपका काम करवा के देंगे। सेम इनकम टैक्स और जीएसटी के रिटर्न्स में जो भी बेस्ट पॉसिबल चेंजेस जो गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उन सब से अपडेट करके कस्बे में और कस्बे के आसपास के लोगों को इन सारी सुविधाओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा यहाँ पे फ़ायदा मिले और यहाँ की टीम तैयार हो और यहाँ के लोगों के साथ जुड़े, ये हमारी कामना है। इसके लिए आज ये चॉइस सेंटर की स्थापना की है। आप सब लोग इस पे आए, आप सबका आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है और हम आपके इस आशीर्वाद के भरोसे पूरा विश्वास करते हैं कि ऐसी उत्तरोत्तर सक्सेस हमें मिलती रहेगी और शेखावाटी के अलग दूसरे कस्बों में भी हम चॉइस सेंटर की स्थापना कर पाएंगे। धन्यवाद। माँ भगवती शाकंभरी को प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम भाई साहब कमल जी पोद्दार को बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपनी मातृभूमि बिसाऊ में चॉइस सेंटर का काम मैं अच्छे से कर सकूं। उन्होंने इस लायक मुझे समझा, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार। और जब मेरी ये ट्रेनिंग पिछले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं जब यह बॉम्बे गया, ये भाई साहब के ऑफिस में गया, तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा मुझे देखने के लिए मिली। एक ही बिल्डिंग में 450 आदमी काम करते हैं और बिल्डिंग में प्रीमाइज में आने के बाद एक आदमी भी बीड़ी सिगरेट गुटखा तो दूर एक सुपारी भी नहीं खाता है। बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक तरीके से काम करते हैं। भाई साहब की बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत मुझे पूरे चॉइस में देखने को मिली। जब मैं वहाँ पे भोजन कर रहा था, 450 आदमी दोपहर का भोजन एक ही जगह यह भाई साहब के ऑफिस में करते हैं। तो सबने, एक जो कर्मचारी मिले उन्होंने मुझे कहा कि बॉम्बे में टाटा अंबानी तो बहुत है, हमारे जैसा सेट कोई नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि जो खुद खाते हैं वही हमें खिलाते हैं। मुझे इतना गर्व की अनुभूति हुई भाई साहब के ऑफिस को ये देख करके बहुत अच्छा लगा। दूसरे एक कर्मचारी मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब कि कोई कहता है कि हमने भगवान नहीं देखा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने भगवान को रोज देखते हैं। कमल जी पोद्दार हमारे यहाँ भगवान जैसे हैं। बहुत अच्छा लगा कि छाती 56 इंच नहीं 112 इंच की न हो गई कि मेरे गांव का मेरे जो मेरे कमल जी पोद्दार है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा है वो इसी तरह पूरे विश्व में चॉइस के रूप में फैले। और मैं आप पधारे सभी सज्जनों को हार्दिक धन्यवाद मैं करता हूं और पूरी चेष्टा के साथ, पूरी 100% लगन मेहनत के साथ मैं इस दायित्व को जो भाई साहब ने मुझे दिया है इसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। और हमारे जो पाटोदिया जी पधारे हैं आज के इस कार्यक्रम में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ये बिसाऊ आए और भाई साहब कमल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि को प्रसिद्धि दिलाने वाले यार तेरी जय हो, दिलदार यारों के यार मिलनसार यार तेरी जय हो, BWT के रचनाकार यार तेरी जय हो, कमल पोद्दार यारों के यार हम सबका प्यार तेरी सदा जय हो, तेरी सदा जय हो। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम यहाँ
बिसाऊ में है और यहाँ पर चॉइस इंडिया मुंबई की बिसाऊ शाखा का बहुत ही भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद हैं और कंपनी के एमडी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। कमल जी पोद्दार हमारे साथ हैं। कमल जी, सबसे पहले एशियन टुडे की तरफ से आपको बधाई कि आपने बिसाऊ को इस अपनी ब्रांच के लिए चुना। एशियन टुडे के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। और बिसाऊ नेचुरली मेरी मातृभूमि है, तो यहाँ से जुड़ाव हमेशा रहा है। तो चॉइस की जब हमने इंडिया के अलग अलग जगह पे ब्रांच चालू की, जब वर्किंग चालू की, तो हमेशा से इच्छा थी कि इसकी एक शाखा बिसाऊ में भी हो, जहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन हो सके। आज वो शाखा हमने चालू की है और हम कोशिश करेंगे जो भी फाइनेंशियल और कंसल्टिंग फील्ड की बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो हम कह सकते हैं कि मुंबई के जो बड़े कॉरपोरेट्स क्लाइंट्स के स्टैंडर्ड्स की है, वो हम बिसाऊ में दे सकें, यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। कमल जी, जैसे अभी कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ गई है, टैक्स का दायरा बढ़ गया है, जीएसटी आ गई है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपने बताई है कि यहाँ पर दी जाएगी, तो उसे देखते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाएगी कस्बे के व्यापारियों के लिए, आमजन के लिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ आप लोगों को लाभ दे पाएंगे? कितना स्टाफ रहेगा? किस तरह से काम होगा? जैसे कि अगर मैं आपको इसको थोड़ा मेडिकल के फील्ड से बताऊं, पहले जो डॉक्टर होते थे वो एक ही डॉक्टर है, वो सारी चेकअप कर लेते थे, सारी बीमारियां देख लेते थे, उसकी दवा दे देते थे। अभी हर फील्ड के एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स होते हैं। हड्डियों के डॉक्टर, फिर हड्डियों में भी कोहनी का डॉक्टर अलग होता है, घुटने का डॉक्टर अलग होता है। ऐसा ही फाइनेंस और टैक्सेशन के फील्ड में भी होता है। एक एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना बड़ा होता है कि एक आदमी के लिए उस पर वर्किंग करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बॉम्बे में हमारी टैक्सेशन की करीब 150 लोगों की टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन करती है। तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है चॉइस सेंटर का, ऐसे चॉइस सेंटर हमने करीब 40-42 जगह पे भी ऑलरेडी ओपन किए हैं और हम ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारे मेन सर्वर से हमेशा लिंक रहेंगे और यहाँ पे जो टीम रहेगी वो हमारे जो हेड ऑफिस में जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनके साथ टच में रहेंगे। तो आपकी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होगी या गवर्नमेंट के कोई भी चेंजेस जब टैक्सेशन के लॉ में या सिस्टम में आएंगे तो इमीडिएट वो उससे अपडेट हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट्स को उसके बारे में सजेस्ट करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि छोटी जगह में एक आदमी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट स्टाफ रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉस्टिंग वाइबिलिटी नहीं आती है। तो वो हम यहाँ पे दे पाएंगे। यहाँ भले ही हमारे 2 या 3 आदमी बैठेंगे, लेकिन वो हमारी जो एक्सपर्ट टीम के टच में रहेंगे। तो आपकी कोई भी क्यूरी आएगी वो एक्सपर्ट से राय करके उसकी सलाह देंगे, तो आपको बेस्ट जो कंसल्टिंग है वो यहाँ पे मिल पाएगी। देखिए, कस्बा आपका अपना है, आपने देखा है कि यहाँ पर व्यापार भी अलग अलग किस्म का है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर सर्विसेज भी अलग अलग हैं, इंश्योरेंस को भी इसमें आपने जोड़ा है, रिटेल लेन को भी आपने जोड़ा है। तो ये जो मतलब इस तरह का आपका रहेगा चार्जेस वगैरह या जो भी एनुअल चार्जेस, फीस वगैरह कि एक जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो कस्बे की जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही रहेगा। चार्जेज उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है बिसाऊ से जुड़ना, यहाँ बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अर्निंग का हमारा टारगेट केवल इतना ही है कि यहाँ जो टीम काम संभाल रही है उसकी अर्निंग्स हो सके। हमारा वहाँ के लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि हम यहाँ के कस्बे से बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग करें। हमारा टारगेट यहाँ पे बेस्ट सर्विसेज देना है और उससे लोगों को जोड़ना है, ताकि उनको यहाँ की सर्विस और एक जो मेट्रोज की सर्विस है उसमें फ़र्क नहीं फील हो सके। परंपरागत जो अकाउंटेंट होते हैं जो दुकान पर आकर काम करते हैं और यहाँ पर आपके काम करने का तरीका अलग होगा। सारा जैसे जिस तरह से सारा काम अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जो कस्टमर आपका बनेगा, आपके ब्रांच का जो मेंबर बनेगा, उसको पूरी फैसिलिटी 1-to-1 मिलेगी या किस तरह से रहेगा? उसको 1-to-1 फैसिलिटी मिलेगी। जिस क्लाइंट की जैसी नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग पूरी वर्किंग तैयार करके देंगे और उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल सलाह है, चाहे उसके टैक्सेशन को लेके है, उसकी इंश्योरेंस से लेके है। अब जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आज मैं जो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, अगर भगवान नहीं करे मेरे कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार वो लाइफ एंजॉय कर सके, उसके लिए इंश्योरेंस होती है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बनाया गया है कि टैक्स रिबेट के लिए इंश्योरेंस करवा ली, इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस करवा ली, जबकि इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे मल्टीपल ऑप्शंस। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये मिसकंसेप्शंस दूर करने हैं
और आपको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले, वो हमको यहाँ के लोगों को गाइड करना है ताकि उनके जीवन स्तर के अंदर एक अच्छा सुधार आ सके। चलिए कमल जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि मुख्य दायरा यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारना है, व्यापार का जो यहाँ का एक सिस्टम है उसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध करवानी है जो मेट्रो सिटी में होती है। क्योंकि जो परंपरागत बहीखाता एक चलता रहता था, आजकल टेली सिस्टम है वो भी पहले के बजाय अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया। तो उसमें इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज निहायत ही ज़रूरी हो गई है एक किसी भी व्यापारी के लिए कि वो यहाँ पर जुड़े और जो भी उसके व्यापार में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जीएसटी का जो एक मसला है एक बहुत निरंतर उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उससे भी एक पूरी तरह से जो आपका क्लाइंट होगा उसको वाकिफ करवाया जाएगा। जीएसटी बेसिकली एक हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के द्वारा किया गया है ये सबसे बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन है। पहले अलग अलग तरह के 17 टैक्स लगते थे, उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी, अलग अलग डिपार्टमेंट थे। आदमी का 60 से 70% टाइम केवल उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने में जाता था, जो केवल आज एक जीएसटी करके एक सिंपल टैक्स आ गया है, उसमें भी रिबेट सिस्टम है। ये केवल एक राजनीतिक भ्रम फैलाया गया है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये वो है। अदरवाइज़ कोई भी व्यापारी, चाहे वो छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है, उसको अगर हम बोलें कि 1 साल पहले की टैक्स सहूलियत और आज की टैक्स सहूलियत में, तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स सहूलियत मिली है, चाहे वो वर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे टैक्स पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कंप्लायंस से रिलेटेड हो। तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे यहाँ सेमिनार्स वगैरह करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अभी मेरी जो कमलकांत मिश्रा हमारे यहाँ पे जो इंचार्ज है, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, या हम यहाँ पे अभी कैरियर काउंसलिंग की भी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि 10वीं के बाद में बच्चों को एक कैरियर काउंसलिंग के साथ हम जोड़ सकें। और जो बच्चे बीकॉम करते हैं, अगर वो फाइनेंस के फील्ड से, अकाउंट्स के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनके लिए रेगुलर क्लासेस और सेमिनार्स वगैरह आयोजित करेंगे ताकि उनको उन सब चीज़ों का भी फ़ायदा मिल सके। जी हाँ, गागर में सागर भरने वाली बात है। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एक ही खिड़की पर सब तरह की सुविधाएं यहाँ पर कस्बे के लोगों को मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो चॉइस इंडिया का सपना है वो भी पूरा होगा और आमजन है वो भी बेहतर तरीके से लाभान्वित होंगे। कमल जी, एक बार फिर से आपको बधाई, साधुवाद कि आपने एक अपनी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को विसाऊ तक आप लेकर आए और आपने अपने मातृभूमि को चुना। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी जो चॉइस इंडिया है उसका यहाँ पर आज ब्रांचेज का उद्घाटन हुआ है और गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कमल जी के जो गुरु हैं जिन्होंने कमल जी को पढ़ाया है, यहाँ की जो जटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य हैं और बहुत ही सिंसियर हर तरह की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर अग्रणी रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। कमलेश जी हमारे साथ है। सर नमस्कार, और आज के इस खास और पावन मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है कि आज बिसाऊ जैसे छोटे से कस्बे में एक इंटरनेशनल कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, उसका ऑफिस खुला है और उसमें सीए का, ऑडिटिंग का, जीएसटी का, शेयर का, जो भी जितना काम होता है वो मेरी समझ में बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे लिए और जटिया स्कूल के लिए तो इस बात की खुशी है आज के दिन कि इस चॉइस इंटरनेशनल के एमडी कमल जी पोदार हैं, वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, जटिया स्कूल के एलुमनी हैं और जटिया स्कूल के योगदान में पिछले 3 साल में उनका जो विकास में योगदान है वो अतुलनीय है। लेकिन आज जहाँ कहीं भी जटिया स्कूल के पूर्व विद्यार्थी की बात आती है, कमल जैसे लोगों की बात आती है, तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। और इस बात को हम मार्केट में इस गर्व से कह सकते हैं कि इस स्कूल का प्रोडक्शन जो भी स्टूडेंट है, चाहे आज वो दुनिया में कहीं भी है, वो जब कोई भी काम करता है, नाम कमाता है, तो उसमें हमारा जटिया स्कूल का नाम होता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं इस स्कूल में व्याख्याता था 94 से 96 तक, कमल उस वक्त का स्टूडेंट है और आज भी इस बात को मानता है कि उसके कैरियर में आज जिस पायदान पे ज़िंदगी में वो खड़ा है उसमें जटिया स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे सारे स्टूडेंट जो आज दुनिया में कहीं न कहीं अपने व्यवसाय में, सरकारी नौकरी में या कहीं प्राइवेट कंपनियों में अच्छे पदों पर हैं, वो हमारे जटिया स्कूल को कमल की तरह याद करने लग जाएं, तो हम निश्चित ही अगले 5 साल में जटिया स्कूल को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाने में सफल हो जाएंगे। चलिए तेतरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संक्षेप में सारी बातें बताई है और निश्चित रूप से और भी जो पुराने साथी हैं जो कमल जी को जानते हैं, विक्रम जी आप सिंघानिया एकेडमी में प्रोफेसर हैं, वहाँ आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप खुद वहाँ पर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो एक अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर हुई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो ये मानूंगा कि बिसाऊ के इतिहास में जो आज जिस तरीके से और कमल जी खोल रहे हैं ये,
और अपनी कंसल्टेंसी, इसको बहुत ही और फ़ायदा होगा बिसाऊ कस्बे को और आसपास के जितने भी गांव है या चोरू शहर है या झुंझुनू है, मतलब इतने, और इससे बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरा तो यही है कि चलो, और बिसाऊ कस्बे के लिए जो और कमल जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे निकट और भविष्य में आगे और बहुत ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि कमल जी ने जो लिया है, डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। वाकई बहुत ही प्रेरणादायक बात आपने कही। और ये डिसीजन एक बहुत, जैसा भी उनसे बात हुई हमारी, कि पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है, यहाँ के कस्बे के लोगों को, उनकी मातृभूमि के लोगों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना उनका मोटो है। हाँ जी सर, हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि अब भी मैं मानता हूँ कि कमल जी ने ये जो डिसीजन लिया है, हो सकता है लेट हो लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं है अब, और कस्बे के लिए बहुत ही हितकारी डिसीजन इन्होंने लिया है और उसके लिए हम वास्तव में मानते हैं कि कमल जी का डिसीजन बहुत ही बेहतर और अवस्था में है और सही। दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व पार्षद कपिलेश जी शर्मा, जो सामाजिक संस्थाओं में अग्रणी रहते हैं और कमल जी पोद्दार के साथ बहुत ही नज़दीक से जुड़े हुए हैं। कपिलेश जी, ये जो शुरुआत आज हुई है, आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तो ये जो सेटअप चेंज हुआ है, इससे आप किस तरीके से लेते हैं, कितना लाभ मिलेगा लोगों को? ये चॉइस इंटरनेशनल के MD कमल पोद्दार ने बिसाऊ में जो एकल खिड़की की शुरुआत की है, वो बहुत ही सराहनीय शुरुआत है। एक नया कदम कंपनी ने यहाँ बिसाऊ में रखा है। उनकी इच्छा थी कि बिसाऊ मेरी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि पर भी मैं मेरा जो कार्य है वो यहाँ प्रारंभ करूँ, और वो आज उनकी इच्छा पूरी हुई है। मैं इसके लिए कमल पोद्दार को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कामना करता हूँ कि उज्जवल भविष्य में ये आगे बढ़ती रहे, प्रगति करती रहे। इस ऑफिस के माध्यम से आजकल जो डिजिटल युग है, उस युग में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो शेयर मार्केट से संबंधित हो या जीवन बीमा से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से संबंधित हो, सारे प्रकार का यहाँ पर हमें सहयोग मिलेगा। हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की जानकारी हमें यहाँ उपलब्ध होगी और घर बैठे ही हमें इंटरनेशनल स्तर की टोटल सुविधाओं की आपूर्ति इस ऑफिस के माध्यम से होगी, जो बड़े ही अच्छी बात है। साथ ही कमल पोद्दार एक उद्योगपति होने के साथ साथ में मानवता के साथ में इतने अच्छे रूप से जुड़े हुए हैं कि उनके द्वारा सामाजिक सरोकारों में उनके द्वारा किए हुए कार्यों की गिनती करना भी संभव नहीं है। प्रत्येक सामाजिक सरोकार के कार्य में वो अग्रणी रहते हैं। दिलदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो कभी भी उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने विशेष रूप से आयोजित एक कैंसर कैंप का आयोजन भी किया, जिसमें 400 लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं चाहूँगा ऐसा महान व्यक्ति आगे भविष्य में इसी प्रकार से उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। कपिलेश जी ने बहुत अच्छी बात दर्शकों यहाँ पर कही है कि जो कमल जी हैं वो धन कमाने के साथ साथ धनार्जन में भी अपना पूरा विश्वास रखते हैं। इस वक्त मनोज जी हमारे साथ हैं, जो कमल जी के सहयोगी हैं। कमल जी ने जो बिसाऊ में ऑफिस ओपन किया है वो एक अच्छी शुरुआत है बिसाऊ के लिए, और यहाँ जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ेगा उनको निश्चित रूप से फ़ायदा रहेगा। और कमल जी ने अपने गांव के लिए शुरुआत की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और कमल जी बड़े आदमी, उनके लिए अपने क्या बोले यार, वो अपने बड़े व्यक्तित्व के धनी है, उनका व्यक्तित्व बहुत महान है, और ऐसे पुरुष के बारे में मैं 2 शब्द बोलूँ वो मेरे बोलने लायक चीज़ नहीं है। दर्शकों, यहाँ बिसाऊ कस्बे के हम एथलीट कहेंगे महावीर सिंह जी चौहान हैं, जो यहाँ अपना व्यापार भी चलाते हैं, लेकिन समाज सेवा में और बच्चों को
उनकी शारीरिक बनावट को और सुदृढ़ बनाने में बहुत अच्छा योगदान फिलहाल दे रहे हैं। बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट में अभी जुड़े हुए हैं। महावीर सिंह जी, आज ये एक इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांच यहाँ पर खुली है, इसको आप किस वे में लेते हैं? बहुत अच्छा किया श्री कमल बाबू ने बिसाऊ कस्बे के लिए। ये जो नवयुवक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनको आगे बढ़ना है, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है कि आप कीजिए कामयाबी की तैयारी, बाकी हमारी जिम्मेवारी। तो क्या बात है, इतना शानदार स्लोगन, मज़ा आ गया। और कमल बाबू जो बिसाऊ के एथलीट सोए थे, उनको जगाया कि उठो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वाकई आपका एक पूरा टीम वर्क यहाँ पे बना हुआ है। विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, ये जो आपके मित्र ने यहाँ पर आज इतना एक अच्छा ऑफिस खोला है जिसमें एकल खिड़की के तहत सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्या लगता है यहाँ के लोग किस तरह से लाभान्वित होंगे? सबसे पहली बात तो मेरे परम मित्र ने ये ऑफिस खोला है, जिन्होंने इतने साल तपस्या बाहर जाके करी है, और आज जो उनका सपना पूरा हुआ, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और ये जो बिसाऊ की जनता के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का काम, कम्युनिटी का काम जो यहाँ पे होता है, उसके लिए इन्होंने ऑफिस खोला है। तो बहुत यहाँ के लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनके ऑफिस से जुड़े, इनसे लाभान्वित हो, आगे व्यापार कुछ करे, तो इससे बहुत खुशी की बात है। विवेक जी, आप भी बाहर रहते हैं, लेकिन धनार्जन करने के बाद में व्यक्ति अपनी माटी से फिर से जुड़ता है महावीर सिंह जी, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो हम सब के लिए अच्छी बात है कि यहाँ इस ऑफिस का एक अलग तरह का फ़ायदा सबको मिलेगा। माटी से तो मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन कमल जी ने इतने ऊपर, इतने लेवल पे पहुँच के यहाँ की जो मिट्टी के लिए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत इसकी खुशी है कि वो इन्होंने अपनी मातृभूमि से जुड़ के इतने लोगों के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और मैं भी आगे भविष्य में उनसे जुड़ा रहूँगा, प्रेरणा लूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही विवेक जी ने। पवन जी पोदार हमारे साथ। पवन जी, कैसा लग रहा है आज ये इतनी मल्टीनेशनल कंपनी का एक बिसाऊ जैसे कस्बे में शुरुआत हुई है, क्या मानते हैं आप? मेरा मानना ये है कि बिसाऊ के अंदर आज तक इस तरह की जो फैसिलिटी, जो अभी रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट जो पोजीशन बनी हुई है हर वर्ग के लिए, व्यापारी के अलावा जो भी जनरल पब्लिक है, उनको जो सुविधाएं चाहिए, जो जागरूक नहीं है, इस तरह की कंपनी यहाँ खुलने के बाद मेरी अपनी सोच है कि लोग अच्छे जुड़ेंगे और उनको एक जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी मिली हुई है उसके बारे में अवगत होगा, और वो इस संस्था के थ्रू, इस पर्टिकुलर इस कंपनी के थ्रू आगे बढ़ेंगे, और वो फैसिलिटियाँ जो भी सरकार की तरफ से और जो गवर्नमेंट से मिल रही है वो आम जनता को मिलेगी। और मैं ऐसे देश शोरी बिसाऊ नागरिक का ये युवा जो आज एक अपनी पोषण में जो आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रगति दिखा रहे हैं, बिसाऊ के लिए एक सौभाग्य की बात है। पवन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो खुद की प्रगति है उस एक लाइन में उस रो को बढ़ाना, उस एक संख्या को बढ़ाना, साथियों को बढ़ाना, और एक अच्छी भावना के साथ कमल जी ने यहाँ पर अपना ये नया जो ऑफिस है वो शुरू किया है, और ये ब्रांच है वो फली फूलेगी और यहाँ पर अच्छी तरक्की मिलेगी, लोगों को लाभ मिलेगा। पवन जी, यही मंशा रही है कुल मिला के? मैं यही कहूँगा कि कंपनी को एक रिटर्न कितनी मिलेगी वो कमल जी की सोच है। उनकी रिटर्न से, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो रिटर्न के पर्पज़ से यहाँ पे इस संस्था को शुरू नहीं किया। वो चाहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, और इस मातृभूमि से जब निकल के आगे उन्होंने अपनी जो जीवन की प्रोग्रेस करी है, उस प्रोग्रेस को यहाँ की मातृभूमि के आने वाले होनहार जो यंग ब्लड हैं, उनको एक संदेश जाएगा कि भी अगर आप कुछ करना है तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के कुछ मेहनत करो और संस्थाओं से जुड़ो और अपना वो करें। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा, और आगे भी बिसाऊ के अंदर और भी इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, और मेरी खुद की ये अपनी सोच है कि आने वाले पीरियड में ये आगे और प्रोग्रेस करे और बिसाऊ को आगे बढ़ाए। जो स्लोगन अभी महावीर सिंह जी बता रहे थे, आप कीजिए कामयाबी की तैयारी, बाकी हमारी जिम्मेदारी, चॉइस की जो ये एक ध्येय वाक्य है वो वाकई सबके लिए फलीभूत हो, सब यहाँ पर इसका लाभ उठाएं, और तमाम तरीके से जिस तरह से यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है उसका एक आगाज़ हुआ है, वो अंजाम भी बहुत ही अच्छा हो, यही हमारी शुभकामना है। कैमरा पर्सन अरुण स्वामी के साथ एसएन टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।